में आपका स्वागत है। और यह जो क्लास है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे रिलेटेड अफिलिएटेड जितने भी कॉलेज होते हैं उनमें बीए का जो पार्ट 1 है वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और मैंने देखा है कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं बीए पार्ट 1 में इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है उस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि उस जितना भी सिलेबस में ये चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। सबसे पहला टॉपिक आपने सिलेबस में देखा होगा सोनेट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सोनेट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन में आप परिचय देख लीजिए कि सोनेट है क्या। ठीक है, अ सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदे देगा। आपको नोट्स रहेगा तभी आप जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें वो आंसर राइटिंग कर पाएंगे। सो अ सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री। सोनेट जो है एक पोइट्री का फॉर्म है। क्या है? एक पोइट्री का फॉर्म है। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन यूरोप, मेनली इटली। और यह जो है इसका उदय मतलब इसका विकास या इसका जन्म यूरोप में हुआ है। यूरोप में बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो इटली शहर है वहाँ से सोनेट का विकास हुआ है, उसका उदय हुआ है। द सिसिलियन पोएट जियाकोमो दा लैंटिनी इज क्रेडिटेड विथ इट्स इन्वेंशन। ठीक है, एक कवि हैं, एक क्या बोल सकते हैं, एक पोएट है वो, जो कि सिसिलिया एक जगह इटली वहीं के पोएट है। उनका नाम था जियाकोमो दा लैंटिनी। इनको सोनेट का माना जाता है कि इन्होंने ही आविष्कार किया। वैसे अगर इंग्लिश सोनेट पूछा जाएगा तो उसका होगा थॉमस यार्ड। ठीक है, अगर इंग्लिश सोनेट पूछेगा तो थॉमस यार्ड बताइएगा, और मेन अगर पूछेगा तो जियाकोमो दा लैंटिनी है। दे कॉमनली कंटेन 14 लाइन्स। एक जो सोनेट होता है उसमें 14 लाइन होती हैं। एक सोनेट में 14 लाइन होती हैं। द टर्म सोनेट ड्राइव्स ओनली फ्रॉम ओकेशियन वर्ड सोनेट एंड इटालियन वर्ड सोनेटो। ठीक है, दो शब्दों से लिया बना। इटालियन वर्ड ये ज़्यादा लिखते हैं लोग आंसर में सोनेटो। ठीक है, इटालियन वर्ड सोनेटो से, और ओकेशियन वर्ड होता है सोनेट। ये दोनों लैंग्वेज है जिससे ये लिया गया है। बोथ मीनिंग लिटिल सॉन्ग, और दोनों का अर्थ सेम होता है, छोटा गीत। छोटा गीत, लिटिल सॉन्ग। राइटर्स ऑफ सोनेट और कॉल्ड सोनेटियर। जो सोनेट के राइटर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं, उनको हम सोनेटियर्स बोलते हैं। सोनेटियर्स। वन ऑफ द बेस्ट सोनेट राइटर इज विलियम शेक्सपियर हु रोट 154 सोनेट। जो सबसे बेस्ट सोनेट राइटर है वो विलियम शेक्सपियर है, क्योंकि इन्होंने 154 सोनेट इन्होंने लिखा हुआ है। और शेक्सपियरन आर फिर इंग्लिश सोनेट। ठीक है, जो इंग्लिश सोनेट है उसको हम शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं, और इसमें होते हैं 14 लाइन्स। कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। ईच लाइन कंटेन्स 10 सिलेबल एंड रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और जितने भी लाइन है, ठीक है, उनमें 10 सिलेबल होता है। एक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। टोटल 14 लाइन होते हैं, और इनका जो लिखने का जो रूप होता है उसको आयम्बिक पेंटामीटर में ही ये सोनेट लिखते हैं। द राइमिंग स्कीम इज शेक्सपियरन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ और जी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। द राइम स्कीम इन शेक्सपियरन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ और जी। द लास्ट 2 लाइन्स और कपलेट। और अंत में जो है हमेशा सोनेट के अंत में 2 कपलेट, एक जोड़ीदार बनाया जाता है, 2 कपलेट जरूर रहता है। द फर्स्ट सोनेट इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज अस्ट्रॉफल एंड स्टेला बाई सर फिलिप सिडनी। ठीक है, सर फिलिप सिडनी ने सबसे पहले एक सोनेट लिखा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, और इसका नाम है अस्ट्रॉफल एंड स्टेला। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।